व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज चेतन त्यागी और मैं हूँ एक पर्सनल ट्रेनर। तो आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट जिम्स को ओपन क्यों नहीं कर रही है और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो अगर आप जिम जाते हो जिम्स खुलने के बाद वो आपको बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे, स्पेशली जिम ओनर्स के लिए भी, कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है अपने मेंबर्स के लिए एंड स्पेशली फॉर मेंबर्स एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे जो इंडियन जिम्स होते हैं उनके पास जो एरिया होता है वो बहुत छोटा होता है। तो अगर एक बार में 20-30 लोग या कुछ जिम्स के अंदर 100 लोग भी एक बार में आ जाएंगे तो वो प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर सकते और खुल के वर्कआउट भी नहीं कर सकते हैं। प्लस इक्विपमेंट के लिए बहुत वेट करना पड़ता है लोगों को। तो आप ये नहीं कर सकते हो कि आप इक्विपमेंट क्लीन करो, हर बार सैनिटाइज करो, उसको यूज करने के बाद उसके बाद कोई दूसरा मेंबर आएगा और उसको यूज करेगा। तो स्टार्ट करते हैं जो जिम की मैनेजमेंट है उनकी साइड से क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कोविड से पहले वो क्या प्रिकॉशंस नहीं लेते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सफाई की, कि जिम्स में कितनी सफाई रहती है और कहाँ नहीं रहती और कितना मैनेजमेंट इससे पहले कर रही थी या आगे उनको क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहली बात की सबसे बड़ी बात ये कि जिम्स में मैट सबसे ज्यादा यूज होते हैं, जहां पे लोग स्वेट करते हैं या ग्रुप क्लासेस होती हैं। और मैंने देखा है महंगे से महंगे जिम्स के अंदर भी मैट्स जो यूज होते हैं वो मंथ में 1 या 2 बार मैक्सिमम वो लोग क्लीन करते हैं उनको, एंड दैट टू विद कोलिन या फिर सिंपल प्लेन वाटर। तो अब बात करते हैं मशीन्स के बारे में और फ्री वेट्स के बारे में। कोविड से पहले काफी जिम्स हैं जो प्रिकॉशंस लेते थे और डेटॉल से वो लोग जिम की क्लीनिंग करते थे। जब भी कोई मेंबर बोलता था कि मुझे मशीन क्लीन करानी है तो एक स्पेशल उसके लिए एम्प्लॉय होता है जो क्लीन करके जाता है मशीन्स को। बट कुछ जिम्स हैं जहाँ पे मशीन्स कई कई महीनों तक क्लीन नहीं होती हैं और आपको एक्चुअली में मार्क्स दिखते हैं स्वेटिंग के जो मेंबर्स की होती है मशीन के ऊपर पड़े हुए हैं या फिर बेंच के ऊपर पड़े हुए हैं। तो अगर जिम्स को कोविड के बाद ओपन प्रॉपरली करना है और हाइजीन का ध्यान रखना है तो उनको हर मशीन यूज के बाद उसको डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा ताकि सारे मेंबर्स की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट चीज आती है कुछ इक्विपमेंट जो कि हर जिम के अंदर होना इंपॉर्टेंट है। पहली चीज हो गई टेम्परेचर चेक करने के लिए मशीन, जो कुछ जिम्स अफोर्ड कर सकती हैं या फिर लोकल जिम के लिए मैं बोलूंगा वो लोग शायद ना रखें। प्लस आपको हर स्पॉट के पास सैनिटाइजर रखना पड़ेगा, हर स्पॉट के पास आपको टिश्यू पेपर्स रखने पड़ेंगे। तो आई डोंट थिंक, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि ओवर 70% जिम्स इतना सब कुछ नहीं करने वाले, वो कहीं ना कहीं पे लापरवाही बरतेंगे एंड दैट्स ड्यू टू डेली एक्सपेंस, कि सैनिटाइजर का एक्सपेंस अच्छा खासा आएगा या फिर 1 या 2 एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे स्पेशली मशीन क्लीनिंग के लिए या फिर जिम को प्रॉपर सैनिटाइज रखने के लिए। कोविड के बाद अगर जिम्स खुलती हैं तो हर बंदा जिम जाने के लिए बेताब है और सब लोग जिम जाएंगे भी, क्योंकि मुझसे खुद भी वेट नहीं हो रहा। बट आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिम्स अपनी साइड से जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं वो लेंगे एंड आई एम श्योर, क्योंकि मैं एक फिटनेस इंडस्ट्री से हूँ, आई एम अ ट्रेनर, तो मुझे पता है कि जिम्स अपना 100% देंगे टू बी बैक इन बिजनेस। तो आप लोगों को एज अ मेंबर बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा फॉर योर ओन सेफ्टी। तो उसके लिए अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी जिम्स में एंटर करने के बाद। और ऐसा फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने देखा है काफी सारे जो मेंबर्स होते हैं अगर आज इवनिंग में उन्होंने सेम कपड़े पहने वर्कआउट के लिए तो नेक्स्ट डे जब वो जिम जा रहे हैं तो वो बिना क्लीन करे या बिना उन कपड़ों को धोए पहनकर चले जाते हैं। तो पर्सनल हाइजीन बहुत ही कम लोग हैं जो ध्यान रखते हैं इन चीजों का। बट अब आपको रखना पड़ेगा कि अभी आपकी सेफ्टी की बात नहीं है, दूसरों की सेफ्टी की बात है। तो अगर आप बाई चांस ऐसा कुछ पहले करते थे तो स्टॉप डूइंग इट नाउ। तो सेकंड पॉइंट इज योर जिम बैग। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। जिम बैग एक ऐसी चीज है जो मैंने बहुत गंदी देखी है मेंबर्स की, और उसके लिए आपको एक डिसइंफेक्टेंट रखना पड़ेगा हमेशा अपने बैग में। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप अपना जो आपका जिम बैग है वो हर वीक एटलीस्ट एक बार धो लो, क्योंकि आपके सप्लीमेंट्स होते हैं उसके अंदर, जो आप वर्कआउट करने के बाद कपड़े उतारते हो वो भी आप उसके अंदर रखते हो। अपने शूज जो आप कैरी करते हो वो भी आप अपने जिम बैग के अंदर कैरी करते हो। तो आपको खुद को पता है वो कितनी अनहाइजीनिक जगह है, और आप अगर उसको क्लीन नहीं करते हो 1-2 महीने तक तो ऑफ कोर्स उससे बीमारियां फैलेंगी। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि है मशीन्स को साफ करना। और ये सिर्फ एक जिम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप एज अ मेंबर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप एक जिम की मशीन यूज कर रहे हो और बाई चांस आपका स्वेट गिर गया या नहीं भी गिरा तो यू मस्ट कैरी अ टॉवल उसको क्लीन करने के लिए आफ्टर यूज। क्योंकि अगर कोई और आके बैठता है उस मशीन के ऊपर, बाई चांस आपको कफ है या फिर फीवर है या फिर कुछ भी है, कोल्ड है, तो देर अबाउट 99% चांसेस कि वो उस दूसरे मेंबर को लग सकते हैं। तो आप अपने लिए एक हाइजीनिक रूटीन बना लो कि अगर आप मशीन यूज कर रहे हो तो आप उसको उसके बाद वाइप करोगे। आप एक टॉवल कैरी कर सकते हो जिसको आप घर पे डेटॉल में डिप करो, उसको निचोड़ो और उसको आप अपने साथ जिम में कैरी कर सकते हो।
या फिर आप इतना कर सकते हो कि कोई भी अगर फ्लोर पे खड़ा है तो आप उनको बोल सकते हो कि आप प्लीज ये मशीन वाइप करा दो, आई एम नॉट कैरिंग ए टॉवल। क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये जिम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। ऑलराइट, सो द पॉइंट नंबर 4 इज जिम का वॉशरूम। अगर आप जिम में वॉशरूम यूज करते हो और आपके जिम के अंदर फैसिलिटी है स्टीम लेने के लिए, शावर लेने के लिए, और आपका जिम ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज कि काफी मेंबर्स को मैंने देखा है कि वो इवन तो फ्लश करना भूल जाते हैं आफ्टर देयर रूटीन, वो फ्लश करना ही भूल जाते हैं। कैन यू इमेजिन कि वो कितना अनहाइजीनिक हो सकता है वहां पे। आई मीन ठीक है, आपको ये लगता है कि जिम के एम्प्लॉइज हैं वो अपने आप क्लीन करेंगे, दैट्स ऑल, बट फ्रॉम नाउ ऑन यू मस्ट फ्लश। और ये एक हैबिट होती है, जो बेसिक हैबिट है कि आपको फ्लश करना ही करना है। सो प्लीज, सो सेकेंड पॉइंट इन शावर रूम विल बी यूजिंग ए टॉवल। अगर आपका जिम आपको टॉवल प्रोवाइड कर रहा है, सो मेक श्योर कि आप एक सिंगल टॉवल में अपना काम चला लो। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ मेंबर्स 2 टॉवल लेते हैं, एक वो शावर में जाने के बाद बॉडी साफ करने के लिए यूज करते हैं, दूसरा टॉवल जो वो यूज करते हैं जब वो शावर से बाहर आते हैं, उसको फ्लोर के ऊपर बिछाते हैं और उसके ऊपर खड़े होकर अपने पैर वगैरह साफ करते हैं। आई मीन जिस फ्लोर के ऊपर आप जिम के बाहर से आए हो और अपने जूते यूज कर रहे हो उस फ्लोर के ऊपर, आप वही टॉवल फ्लोर पे डाल के उसको गंदा कर रहे हो, एंड यू आर थिंकिंग कि वो टॉवल जाएगा और लॉन्ड्री से साफ होकर आ जाएगा। तो आप जितना ट्राई कर सकते हो उतना सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो शावर रूम के अंदर। और प्लीज जितना आप अपने साइड से क्लीन रख सकते हो चीज़ों को, उतना क्लीन रखने की कोशिश करो। एंड आई वुड रिकमेंड कि सब लोग जितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे उतना बेटर रहेगा इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि अगर बाई चांस केसेस बढ़ते हैं जिम्स खुलने के बाद, तो आपको पता ही गवर्नमेंट का नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो वापस जिम को शट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, कुछ असेंशियल चीजें जो आपको हमेशा अपने साथ कैरी करने हैं, चाहे आप जिम जा रहे हो या फिर आप मार्केट जा रहे हो। तो एक बेसिक सैनिटाइजर इतना छोटा 30 रुपए का आता है एंड इट हैज 70% अल्कोहल एंड दिस इज इनफ फॉर यू। तो अगर आप जिम में आ रहे हो तो मेक श्योर यू यूज इट। कोई भी मशीन यूज करने के बाद या फिर कहीं पर भी अगर आप किसी भी चीज को टच करते हो, अ फेस मास्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप जिम के अंदर फेस मास्क यूज करो, बट हाँ अगर आपको कफ है, कोल्ड है, फ्लू है, कुछ भी है और आपको लगता है कि आप फेस मास्क पहन के वर्कआउट कर सकते हो, प्लीज अवॉइड इट। यू कैन स्टे होम फॉर 2 to 3 days, रिकवर एंड देन कम बैक। क्योंकि अगर आप फेस मास्क पहन के वर्कआउट कर रहे हो तो जो आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हो आप उसी को ब्रीद इन करोगे। एक और चीज है जो आप यूज कर सकते हो जिम में या फिर आप कहीं पे बाहर हो, अपनी गाड़ी के अंदर भी, जो है कि एक डिसइंफेक्टेंट, सरफेस डिसइंफेक्टेंट स्प्रे मैं यूज कर रहा हूँ सैवलॉन का। तो अब अगर मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं इसको गेट पे जहाँ पे मेरा हाथ टच होने वाला है या फिर किसी भी चीज पे जो मैं टच करूंगा उसको मैं इससे स्प्रे कर सकता हूँ। और काफी सारी जब जिम्स ओपन होंगी वो ऑलरेडी उसको सैनिटाइजेशन कराएंगी, डिसइंफेक्टेंट कराएंगी, तो आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप अपना एक सैनिटाइजर कैरी करो, एक टाल कैरी करो जो आपने डिटॉल के अंदर भिगाया हो, कुछ भी किया हो उसको, या फिर आपने डिसइंफेक्ट किया हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप एक अल्कोहल वाइप भी खरीद सकते हो जो आप मशीन्स को क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हो। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिम में एंटर होने के बाद। तो बात अब एंड में ये आती है कि जिम्स कैसे खुलेंगे, आई मीन खुलेंगे तो क्या होगा। देखो यार, सिंगल एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती हर चीज के लिए, तो मेंबर्स और जिम मैनेजमेंट दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी जाके जिम्स सेफ रहेंगे आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट के पास क्या रीजंस हैं जिससे वो जिम नहीं खोल रही है। तो रीजन नंबर 1 इज कि हाइजीन पर्पज ऑफ कोर्स। तो अगर गवर्नमेंट को पता है कि लोग इतना हाइजीन पर्पस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और जैसा मैंने बोला कि स्पेस इतना ज़्यादा नहीं होता जिम्स के अंदर कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, एक से एक मशीन चिपक के रखी होती है, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि जिम्स ओपन अभी नहीं हो सकते। ना तो पॉइंट नंबर 2 इज कि जिम्स के लिए एक स्पेशल गाइडलाइन बनाना बहुत डिफिकल्ट है, और उसके बाद ये सोचना कि सारे जिम्स उसको फॉलो करेंगे, जो कि नहीं होने वाला। मैं खुद इंडस्ट्री से हूँ, मुझे पता है कि 100% जिम्स उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। आई मीन डेली सैनिटाइजर परचेस करना, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना, स्पेशली मशीन्स क्लीन करने के लिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जिम्स ऑलरेडी कुछ जिम्स कर रहे थे, कुछ जिम्स नहीं कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स ड्यू टू फाइनेंशियल इशू, क्योंकि काफ़ी सारे जिम ओनर्स हैं जो परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि जिम्स ओपन नहीं हो रहे, एंड ओनली बिकॉज क्योंकि उनको रेंट पे करना है। एक आप जिम का स्पेस जो होगे वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, और उसका रेंट भी अच्छा खासा होता है, मिनिमम एटलीस्ट 70,000 से 1 लाख रुपए के बीच में एक जिम का रेंट मिनिमम होता है। तो आप खुद इमेजिन करो कि एक बिजनेस बंद पड़ा है
और उसके ओनर को रेंट भी पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी भी पे करना है, मेंटेनेंस भी करानी है जिम ओपन होने के बाद। और आप इमेजिन करो कि एक बंदे ने जिम स्टार्ट किया है अपना लोन लेके, बिजनेस लोन लेके, उसको उस लोन की ईएमआईज भी पे करनी है, प्लस अगर उसने कोई इक्विपमेंट परचेज किया है लोन पे, उनको उसकी भी ईएमआई पे करनी है। तो इस टाइम फिटनेस इंडस्ट्री के ऊपर या फिर जिम ओनर्स के ऊपर काफ़ी सारा लोड है, और इसी रीज़न से वो लोग कुछ ट्रेनर्स को अपने सैलरीज भी पे नहीं कर पा रहे, क्योंकि रेवेन्यू इज ज़ीरो ऑफ कोर्स। जिम का रेवेन्यू कैसे होता है? मेंबरशिप से, पर्सनल ट्रेनिंग से। ये दो चीज़ें हैं जो मेन रेवेन्यू जनरेट करती हैं, और ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डेड है। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि जिम्स को कि वो 100% अपने ट्रेनर्स को सैलरीज पे करे, बट आई वुड से कि जो फ्रेंचाइजी है वो सैलरीज अफोर्ड कर सकती हैं देना, बट वो भी नहीं दे रही। सो ये चीज़ें चलती रहेंगी, बट द बिग थिंग इज कि जब भी जिम ओपन होगी, आई थिंक इट विल ओपन अप इन द मिड ऑफ अगस्त और मे बी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। तो जब भी जिम्स ओपन होंगी, आप प्लीज़ इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि ये बहुत मायने रखती हैं आपके लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए। और रेस्ट्रिक्शंस भी होंगी कुछ जब जिम ओपन होगा। और आई एम श्योर कि जो भी जिम में ट्रेनर्स काम कर रहे हैं वो प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, क्योंकि सबको वेट है कि जिम्स ओपन हो, और हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं उतना रखेंगे। आई होप आप लोगों को कुछ इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी फिटनेस इंडस्ट्री के लिए। तो आप प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दो, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन गाइस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड लिव यंग। और प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि आप जब जिम जाओगे, प्लीज़ इन गाइडलाइंस को फॉलो करना एंड अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना। थैंक यू।